हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज भूमिका गुनवाल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द हम एसएससी सीपीओ टीयर 1 की स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। और हमें ये पता है कि हमारा एग्जाम अब अक्टूबर के अंदर है, अक्टूबर की स्टार्टिंग में है, तो रफली हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 महीने में वो क्या तैयारी हो सकती है जो आपका एसएससी सीपीओ टीयर 1 का एग्जाम आपको क्वालिफाई करवा दे। साथ ही साथ कितनी वैकेंसीज हैं 2023 में और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया था कि पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन कितने हैं, फिजिकल कितने हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली टीयर 1 के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था, पर एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए 200 रहने वाले हैं। हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और हर गलत जवाब के लिए आपके 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, टाइम कितना है आपके पास? टाइम है आपके पास टोटल 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने? मैक्सिमम मार्क्स भी हैं हमारे 200। अब देखो, क्योंकि ये इसके अंदर एक फिजिकल क्राइटेरिया भी होता है और मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, जिस वजह से मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही कट ऑफ भी अलग अलग होती है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारे सिलेबस से। रीजनिंग के आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, जीके के 50 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांट के 50 आएंगे, इंग्लिश के 50 आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए। टीयर 1 के अंदर आपके चारों सब्जेक्ट्स की वेटेज बराबर है, तो आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हो। अब देखो, इनिशियली मैं आपको ये कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है, सिर्फ 2 महीने है हमारे पास। इस वक्त में हमें स्मार्ट वर्क से काम करना है, ना कि हार्ड वर्क से। ठीक है, हार्ड वर्क भी लगेगा आपका, पर वो काम नहीं करना है हमें कि भाई किताब खोली और पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक जाने के बारे में सोच लिया कि ये सारा ही कवर करना है, क्योंकि वो सारा कवर देखो नहीं हो पाएगा 2 महीने में। ठीक है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा अगर कर लोगे तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मान लो तुमने कोई बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, कुछ टॉपिक्स के, और एडवांस नहीं किए, और बाई चांस वो एडवांस क्वेश्चन ही आ गए, तो तुमने वो टॉपिक पढ़ा भी और तुम्हारे काम भी नहीं आया, है ना। तो कोशिश ये रखो कि जो टॉपिक पढ़ते हो उसको बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ो, ताकि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्वेश्चन अपन सही करके आए। ठीक है, सोर्सेज आपको लिमिटेड रखना है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। 4 किताबें करने जाओगे, एक भी पूरी नहीं होगी। अब जीएस के अंदर हम लोगों के स्कोर कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई एक सोर्स है ही नहीं, है ना। हम 4 सोर्स अपनाते हैं और चारों में से थोड़ा थोड़ा करते हैं और कंप्लीट एक को भी नहीं कर रहे। ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स, लिमिटेड सोर्सेस, मल्टीपल रिविजन्स, जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। मैक्सिमम मॉक टेस्ट, देखो ये मैं ना बहुत बार बोलती हूँ कि पढ़ के आपकी तैयारी सिर्फ 40% हो सकती है। ठीक है, आगे का जो 60% का गेम है ना, वो आपके मॉक टेस्ट करवाते हैं। रीजन क्या है इसका? ये जो एसएससी एग्जाम्स करवाती है, इनमें टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है, सीजीएल का 1 घंटे का पेपर होता है, सीएचएसएल का 1 घंटे का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं जिनमें, ठीक है, इसमें 200 क्वेश्चन है तो इनने 2 घंटे का दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो है आपकी स्पीड। ठीक है, आपकी मैथ्स की स्पीड, आपकी रीजनिंग की स्पीड। इंग्लिश जीएस में फिर भी स्पीड का उतना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन मैथ्स और जीएस में भाई डेफिनेटली होता है। तो जब आप मॉक लगाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको क्वेश्चन स्किप करने आएंगे। क्वेश्चन स्किप करना एक कला है। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन मिला, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है और आपको आता भी है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन आपके 2 से 3 मिनट जाया कर रहा है। आप देख रहे हो कि यार टफ क्वेश्चन है और मुझे आता है, तो चलो इसको तो मैं करके ही जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, लेकिन इस 2 से 3 मिनट में आप 4 या 5 क्वेश्चंस और कर सकते थे, लेकिन आपने ये एक क्वेश्चन किया, ना कि ये 4 और 5। यहाँ पे आपको 4-5 नंबर मिल जाते, जबकि यहाँ पे आपको क्या मिला, सिर्फ एक नंबर। ये होता है स्मार्ट वर्क। अगर आपको आ भी रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लेंथी है, तो आपको स्किप करना पड़ेगा। और ये जजमेंट आप कैसे सीख पाओगे, मॉक टेस्ट करके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के साथ। ये कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है, एक बार देख लेना। अब देखो, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है इनके अंदर बता देंगे कि 6 दोस्त हैं और नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे हैं, ये उसके लेफ्ट में है, वो उसके राइट में है, ठीक है, इस तरह से बता देंगे। सर्कुलर के अंदर क्या होगा कि 6 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं और सेंटर में मुंह करके बैठे हैं या फिर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और ये इसके लेफ्ट में, वो उसके राइट में है, तो बताओ उसके लेफ्ट में कौन होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आप आसानी से, अगर आपको शब्दों की नॉलेज है, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन दिए ही इसीलिए जाते हैं ताकि आप स्कोर कर लो, ठीक है। ब्लड रिलेशन इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ब्लड रिलेशन में 2 तरीके से आते हैं क्वेश्चंस। एक तो पॉइंट करके कि रमेश ने एक औरत की तरफ पॉइंट करके कहा कि वो मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी, मतलब उस तरह से, ठीक है। दूसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, आपको प्लस माइनस के सिंबल दे दिए जाएंगे कि ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की बेटी है, ठीक है। इस तरह से आपको कोड दे दिए जाएंगे और उसके बाद पी प्लस क्यू माइनस आर इंटू वी, इस तरह से एक वो सेंटेंस दिया जाएगा, एक कोड दिया जाएगा और फिर आपसे पूछेंगे पी का वी से क्या रिलेशन है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। डायरेक्शन डिस्टेंस, फिर अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे हो तो डुएबल है, बहुत आसानी से हो जाता है। ऑर्डर रैंकिंग भी आसान होता है। ऑर्डर रैंकिंग में क्या होता है, आपको बोलेंगे कि 6 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और सबसे नीचे ई नहीं है और सबसे ऊपर एफ नहीं है, इस तरह से कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो ये डुएबल है। डेटा सफिशिएंसी भी डुएबल है। कोडिंग डिकोडिंग देखो डुएबल होती है। अब मैंने सीजीएल की वीडियो में भी ये ट्रिक बताई थी, फिर बताती हूँ। अगर कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहां पे आपको सिंबल लगाने होते हैं, यानी कि आपको स्टार लगा के दे देंगे डिजिट्स के बीच में और आपको बताना है कि कौन से सिंबल का सेट आप वहां पे लगाएंगे कि वो इक्वेशन वेरीफाई हो जाए, ठीक है, इक्वेट हो जाए, इक्वेशन बन जाए। तो आपको सबसे पहले लगा के देखना होता है डिवाइड का सिंबल, ठीक है। डिवाइड का सिंबल जहां लग रहा है, अगर जहां पे 2 डिजिट्स के बीच में डिवाइड का सिंबल है ऑप्शन में, उसको आप लगा के देखो, और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो ही वो डिवाइड का सिंबल वहां पे लगेगा। जो डिवाइड का सिंबल परफेक्टली सेट हो जाए वो आपका सही आंसर होता है। टाइम बचाने की निंजा टेक्निक, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी क्या होता है, देखो कोडेड इनइक्वालिटी में आपको कुछ सेंटेंस दिए होते हैं, कुछ कोड्स दिए होते हैं, जैसे कोड ए कोड बी, फिर उसके ऊपर आपको अजम्पशन दिए होते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है या ये सही है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये भी मतलब ठीक है। अगर बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक अलग बात है, वरना कोडेड इनइक्वालिटी मॉडरेट है, इजी नहीं कहूंगी मैं। एनालॉजी वो टॉपिक है जो आपका सबसे ज्यादा वक्त जाया करने की काबिलियत रखता है। मतलब अगर आप अटक गए तो अटक गए। एनालॉजी में ये होता है कि अगर क्वेश्चन निकला तो निकला और नहीं निकला तो टाइम वेस्ट। तो एक ट्रिक लगाओ, 2 ट्रिक लगाओ और फिर नहीं हो रहा ना तो उसको छोड़ो, स्किप करो, आगे चलो, ठीक है।
सिलॉग्स के क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। सीरीज भी अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज दो होती हैं, ठीक है। उसके अंदर अल्फाबेट सीरीज आपकी इजी रहेगी, नंबर सीरीज भी थोड़ी सी ट्रिकी रहती है, ठीक है। फिगर क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं। फिगर क्वेश्चन में क्या आएगा, पेपर कटिंग हो जाएगा, ठीक है, या फिर फिगर एनालॉजी हो जाएगा, या फिर वाटर इमेज हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, काउंटिंग फिगर्स हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। काउंटिंग फिगर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन बाकी फिगर के सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। वेन डायग्राम भी एक बहुत इजी टॉपिक है। और एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे नोट करना, डिक्शनरी के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपको उनको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अब देखो, आपके पास रीजनिंग के लिए है 2 महीने। आपको किसी बुक को रीजनिंग के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 2 महीने हैं, हमें इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ्स भी करनी है, ठीक है, जीएस भी करनी है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये नहीं देखना कि चलो मैक्सिमम करते हैं, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। रीजनिंग उतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ही नहीं। रीजनिंग कैसे एस करोगे आप? आपको मॉक टेस्ट करने हैं रीजनिंग के, सेक्शनल मॉक टेस्ट करना है। मतलब उसके अंदर 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ रीजनिंग के दिए जाएंगे। आप रोज एक मॉक टेस्ट लगा लो आधा घंटा बैठ के रीजनिंग का, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको किताब खोल के रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपको आ जाएगी और उसमें आपकी स्पीड भी बन जाएगी। चैप्टर टेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि फिगर के क्वेश्चन या एनालॉजी के क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो आप स्पेसिफिकली एनालॉजी के क्वेश्चंस करो, ठीक है। इजी स्कोर कितना हो सकता है? देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसने रीजनिंग को छुआ भी नहीं है, तो और वो अब स्टार्ट करता है, 40+ स्कोर करना रीजनिंग में उसके लिए बहुत आसान है। अगर कोई एवरेज बच्चा है, ठीक है, मतलब एवरेज या अबव एवरेज, तो उसके 45 मार्क्स या 45 क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की, आपका मैथ्स। मैथ्स में देखो टॉपिक्स क्या क्या है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भाई बहुत आ रहे हैं, सीजीएल में भी आ रहे हैं, सीएचएसएल में भी आ रहे हैं, और अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया और एलजेब्रा हो गया। अब देखो इसको करने की टेक्निक क्या होती है। इसमें कुछ टॉपिक्स आपके बहुत बड़े हैं। कौन से हैं वो टॉपिक्स? ज्योमेट्री आपका बड़ा टॉपिक है, मेंसुरेशन को भी आप बड़ा कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपका बड़ा टॉपिक है, एलजेब्रा आपका बड़ा टॉपिक है। ये 4 बड़े टॉपिक है। अगर मैं कहूं कि ज्योमेट्री आपके 20 दिन लेने वाली है, ठीक है, और आपके पास दिन कितने हैं भैया? दिन है आपके पास 60। तो क्या आप 60 में से 20 दिन ज्योमेट्री को देना अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या तरीका है उसको करने का? पहला तो तरीका होता है कि स्किप करो, ठीक है। पर मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखो क्या तरीका है। मैथ्स आपको दिन में करनी है 2 बार, ठीक है। एक टाइम पे करोगे, आपने जो भी अपना बड़ा, इन 4 में से आपको कोई भी एक टॉपिक उठाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने उठा लिया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कितने दिन चलेगा आपका? 20 दिन। यहाँ पे पैरेलली जब आप ज्योमेट्री कर रहे हो, तो आप फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री आप सुबह सुबह कर रहे हो, तो शाम को आप करोगे परसेंटेज, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद करोगे आप रेशियो, वो भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कर लोगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है।
मतलब 20 दिन में जब आपकी ज्योमेट्री खत्म होगी तो उसी दौरान आपके ये 4 टॉपिक और खत्म हो जाएंगे। सेम टाइम में आपके 5 टॉपिक हो जाएंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो पहले ज्योमेट्री को ही खत्म करूंगा, तो सिलेबस कंप्लीट होना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कवर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री 20 दिन मांगती है, तुम्हारा दिमाग मांगता है। तुम पूरे दिन भी लेके बैठोगे ना तो भी उसको उतना टाइम लगेगा। आप घर बनाते हो, आप घर 2 दिन में तो तैयार नहीं कर सकते ना, आपको बना के उसको सेट करना पड़ता है, दिमाग में वो चीजें बैठानी पड़ती हैं। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम्हें मैथ्स में कुछ नहीं आता, तुम्हें रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में, किसी में कुछ नहीं आता, उस लेवल की तुम लोगों को तैयारी बता रही हूं मैं। ठीक है, अब देखो, सोर्स कोई एक ही रखना है, अपनी मर्जी से कोई भी बुक उठा सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें टाइप्स होती है क्वेश्चंस की, सब नहीं करना है। ठीक है, 2019 के बाद के जो क्वेश्चंस है ना वो करने हैं, क्योंकि उससे पहले के क्वेश्चंस वो पैटर्न पुराना हो गया है, वो नहीं पूछते अब। ठीक है, 2019 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको किरण पब्लिकेशन में से करना है, या कहीं से भी जहां से आपको जो सोर्स मिले ना, कोई एक सोर्स पकड़ो और वहां से ये सब आपको करना है। सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, रिवाइज करो, सेम क्वेश्चंस दोबारा करो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको मार्क करो, और दूसरी बार जब करोगे ना तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जो टाइम लगा के आ रहा था वो जल्दी हो जाएगा, स्पीड बनने लगेगी। ठीक है, मॉक टेस्ट करने हैं, चैप्टर टेस्ट डेफिनेटली करने हैं, स्पीड का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैथ्स में स्पीड ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आता तो सब कुछ है पर पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये मैंने बहुत बच्चों से सुना है, और ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरी भी कहानी थी। ठीक है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको पेपर कंप्लीट करना है। आप जितने अटेम्प्ट कर सकते हो उतने तो करके आओगे, जो नहीं आ रहा वो तो एक अलग बात है, पर आते हुए छोड़ के आना वो सुसाइडल होता है। इजी स्कोर कितना हो सकता है, देखो जिस लेवल का पेपर आता है, और अगर तुम्हें अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। जो तरीका अभी मैंने बताया उस तरीके से अगर डिसिप्लिन के साथ 2 महीने पढ़ोगे तो, अगर कुछ नहीं आता है तो। ठीक है, अगर एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ पहले से आता है, मॉडरेटली पढ़ते हो और कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं तो 40 कर लोगे, और अबव एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो और मेहनत करके पढ़ रहे हो तो 45 कर लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी जीएस की, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एसएससी। ठीक है, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत आती है, साइंस अच्छी खासी आती है, बायो के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स यार कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि करंट में पीछे जा जाके ये 2021 तक भी जा रहे हैं, 20 तक भी जा रहे हैं, वो स्टैटिक हो चुका है, उसको अब हम हिस्ट्री में जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो करंट नहीं है। डांस एंड डांसर्स पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीजीएल में भी आए हैं, सीएचएसएल में भी आए हैं, सीपीओ में भी आएंगे, और एमटीएस में भी आए थे सीजीएल से पहले। ठीक है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स से क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स एंड ऑथर से 2011 का सेंसस पढ़ के ही जाना है। तुमसे पॉपुलेशन पूछ लेगा, डेंसिटी पूछ लेगा, सेक्स रेशियो पूछ लेगा, लिटरेसी पूछ लेगा, मेल्स की लिटरेसी, फीमेल्स की लिटरेसी पूछ लेगा, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, 5 ईयर प्लान सारे पता होने चाहिए, बेसिक उनका एजेंडा क्या था वो पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और विमेन ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हिंदू कैलेंडर पता होना चाहिए, मतलब ये कैसे पूछ लेते हैं कि वो एक फेस्टिवल है, वो कौन से महीने में मनाया जाता है, और आपको ऑप्शंस में हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री बहुत वाइड है, स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मिडिवियल से क्वेश्चन आते हैं या मॉडर्न से आते हैं। ठीक है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, प्रिएम्बल पढ़ के जाना है, कहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पार्ट लिया है
कौन सी कंट्री से लिया है वो पढ़ के जाना है। प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, ठीक है, और कुछ पोस्ट होती हैं, और आपका मनी बिल, ये जो मेन चीजें है ना, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ये सब तो भाई करके ही जाना है। ज्योग्राफी में रिवर्स, इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो रिवर्स आनी चाहिए, क्रॉप्स आनी चाहिए, और मेजर हिल्स आनी चाहिए। ये मेजर चीजें जो आनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोर्स की। ल्यूसेंट, अगर मेरे को एक सोर्स बोलना हो तो मैं ल्यूसेंट बोलूंगी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव है, लिमिटेड है, बहुत ऐसे आपको समंदर नहीं मिलेगा। और देखो टेलीग्राम पे ना पीडीएफ्स होती हैं स्टैटिक जीके की, आपके डांसर्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इन सब की पीडीएफ होती है। मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भी डाल रखी है काफी, और मैं अभी और भी डालने वाली हूँ। साथ ही साथ में मैथ्स के फॉर्मूले भी डालने वाली हूँ। मैं नहीं कह रही कि तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, बट अगर चाहिए हो तो वहां से ले लेना, नहीं तो जो भी तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप हो तुमने ज्वाइन कर रखा हो वहां से ले लेना, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स भैया, बिल्कुल। जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार पढ़ने से तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें उसको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। एसएससी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, या इसी साल के क्वेश्चन देख लो, सीएचएसएल की सारी शिफ्ट देख लो, सीजीएल की देख लो, एमटीएस की देख लो, बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं एमटीएस का पढ़ के गई थी और मैंने देखा है कि सीजीएल के अंदर एमटीएस के क्वेश्चंस आए थे। इजी स्कोर क्या रह सकता है, देखो इसका इजी स्कोर कुछ नहीं होता। अगर तुम 50 में से 25 भी कर रहे हो ना, 25 से 30 क्वेश्चन, देन इट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। क्योंकि जीएस जैसी एसएससी वाले दे रहे हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े टॉपिक आपके इंग्लिश की, क्योंकि टीयर 2 आपका पूरा इंग्लिश पे बेस्ड है। कॉम्प्रीहेंशन आता है, ग्रामर आएगी, एंटोनिम सिनोनिम आएंगे, इडियम फ्रेजेस आते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, और एरर के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो इंग्लिश के लिए वोकैब अगर आपको करनी है तो दो ऑप्शन है आपके पास, ब्लैक बुक ले लो, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो जो आए हुए हैं, ठीक है, एसएससी के सारे एग्जाम्स के, या फिर नीतू सिंह की वॉल्यूम 2 ले लो वोकैब की, उसके अंदर भी आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। डेप्थ में पढ़ना है तो आप नीतू सिंह ले सकते हो। ग्रामर अगर देखनी है तो नीतू सिंह में सजेस्ट करूंगी, या फिर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख सकते हो तुम, ठीक है। यूट्यूब पे अगर किसी ने पूरा सिलेबस कवर करवा रखा हो ग्रामर का रूल के साथ तो वो कर सकते हो। उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन के लिए आई वुड सजेस्ट रीड रीड रीड, जितना पढ़ोगे उतना समझोगे, और जितना समझोगे कॉम्प्रीहेंशन में स्कोर करने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इंग्लिश में करने के लिए। इजी स्कोर 40 प्लस आराम से कर लोगे, ठीक है। अब टोटल अगर देखा जाए, पहले मैं ये बता देती हूँ, देखो 2022 में हमारे एसएससी सीपीओ की वैकेंसीज कितनी थी, 4300, और कट ऑफ 2022 में कितनी गई थी, जनरल कैटेगरी में मेल की कट ऑफ गई थी 115 और फीमेल की गई थी 126, ठीक है। और अब 2023 में जो वैकेंसीज हैं वो आधी से भी कम हो चुकी है, तो डेफिनेट सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। सीएचएसएल वालों ने भी सीपीओ का फॉर्म भरा है, सीजीएल वाले उतना नहीं भरते हैं क्योंकि फिजिकल क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ हर साल अगर 4300 वैकेंसी भी होती ना तो ये 115 नहीं जानी थी, ये 120-22 जानी थी, ये 130 से ऊपर जानी थी, ठीक है। अभी मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 135 के अराउंड रह सकती है, 130 से 135 के अराउंड, और फीमेल की वहीं देखे तो 10 जोड़ लो आप, 140 से 145 के अराउंड आपकी फीमेल्स की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अभी जिस तरीके से हमने बताया आपको,
रीजनिंग में आप 40 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो, 45 कर सकते हो एक्चुअली। और सेम स्कोर आप, मैं एक्चुअली बताऊं, 45 कर सकते हो। मैथ्स के अंदर भी आप 40 से 45 आराम से कर सकते हो। इंग्लिश में भी 40 प्लस कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। और रीजनिंग की अगर बात की जाए, जीएस की अगर बात की जाए, तो 25 से 30, ठीक है, 27 के अप्रोक्स मान लो, डुएबल है। ये तो मैंने 50% कम से कम माना। ये वो क्वेश्चंस है जो आप मतलब एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा अचीव कर सकता है, जिस तरीके से बताया उस तरीके से अगर पढ़ाई करे तो, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा? 152, ठीक है। तो आपका स्कोर हो जाएगा 152, विच इज अ वेरी सेफ स्कोर फॉर एसएससी सीपीओ, ठीक है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी और अब आप लोग जी जान लगा के पूरी शिद्दत से, पूरी कोशिश से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सीजीएल टियर 2 के बारे में। जय हिंद।